हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा सूत्र नॉलेज। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, उसका नारा दिया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। इस नेक्स्ट इससे संबंधित महिलाएं देख लेते हैं दोस्तों। इससे संबंधित महिलाएं थी सरोजनी नायडू, मीराबेन, सुशीला नायर, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, कमला देवी, पूर्णिमा बनर्जी, अरुणा आसफ अली, कनकलता बरुआ, लीला नियोगिनी, रेवती लाहौन, बहन सुबा लक्ष्मी, लक्ष्मी सहगल, मानतगनी हजारा, कल्पना दत्ता, राजकुमारी अमृता कौर, अनुसुईया काले आदि। दोस्तों यूपीपीसीएस के पेपर में महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से किस महिला का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। तो ये सभी नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन का कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये कौन सा एक्ट था दोस्तों? ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के वायसराय थे जब ये एक्ट आया था दोस्तों 1861 का। और इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को आपात स्थिति में पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। नेक्स्ट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि वह कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा वायसराय को आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? तो ये किस अधिनियम में दी गई थी? ये दी गई थी 1861 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस के नेताओं में से कौन कैबिनेट मिशन के पक्ष में थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों, ये जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उसके पक्ष में थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1946 में। कई बार मिलान में पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो ये कौन सा अधिनियम था दोस्तों? ये था चार्टर एक्ट 1813। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, चीनी, चाय, अफीम को छोड़कर कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार नष्ट कर दिया गया। दोस्तों ये जो हमारे जो भारत में किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये रूल था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, सिर्फ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। लेकिन जब ये अधिनियम आया दोस्तों 1813 अधिनियम, तो ये कर दिया गया कि जो यूरोप की अन्य कंपनियां भी हैं वो भारत में व्यापार कर सकती हैं, लेकिन चीनी, चाय और अफीम के व्यापार को छोड़कर इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। इसमें यह था कि जो चीन है, चीन में अभी भी कंपनी का ही एक अधिकार होगा। मतलब जो चीन पे भी उस समय जो चीन था, चीन भी उपनिवेश था यूरोप ब्रिटेन का, तो इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। चीन में मतलब कोई भी अन्य कंपनी व्यापार नहीं करेंगी, लेकिन भारत में कर सकती हैं अब, लेकिन चीनी, चाय और अफीम को छोड़कर। कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया दोस्तों। ये जो कंपनी थी इसका शासनकाल समाप्त हो रहा था दोस्तों, लेकिन कंपनी को लगा कि इसका जो शासन है हमें बढ़ा देना चाहिए, तो उन्होंने 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया। कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया, ताकि जो भारतीय हैं अगर उनकी शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया दोस्तों, क्योंकि ताकि भारतीय भी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके शासन में उनका सहयोग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5, किस अधिनियम के अंतर्गत शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया? तो ये कौन सा एक्ट था दोस्तों? ये था एक्ट ऑफ 1858। ये जो 1858 एक्ट था दोस्तों, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वो था, ये ब्रिटिश क्राउन को चला गया था। मतलब जो इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी भारत में, इसने कहा कि अब
ब्रिटिश क्राउन की जो सम्राट थी वो कौन थी, महारानी विक्टोरिया। कि अभी यहाँ सीधे मतलब जो ब्रिटिश क्राउन है महारानी विक्टोरिया वही इसे मतलब वहाँ से इसको हैंड ओवर करेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, इस अधिनियम के तहत निदेशक मंडल और नियंत्रक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। ये जो अधिनियम था दोस्तों, इसके तहत निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को भी समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, इसके नेक्स्ट फैक्ट होंगे भारत की गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। ये जो 1858 का अधिनियम था दोस्तों, ये जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, लेकिन अब वो पूरे भारत का वायसराय बना दिया गया। लॉर्ड केकिंग भारत के पहले वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। 1942 के क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू था। तो ये क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत संघ की स्थापना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। जब क्रिप्स मिशन भारत आया था दोस्तों, तो क्रिप्स मिशन के बाद उसका ये उद्देश्य रखा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करेंगे और उसे डोमिनियन पद प्रदान करेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारत का सहयोग करना था। ये जो इन्होंने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था दोस्तों, इसमें कहा था कि इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत एक संघ की स्थापना कर लेगा, मतलब भारत को उसका जो शासन है वो सौंप दिया जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, ये इसलिए इन्होंने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध उस समय छिड़ा हुआ था, तो इसमें वो भारत का पूर्ण सहयोग चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत भी इसमें अपना पूर्ण सहयोग करे, इसलिए इन्होंने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था। तो ये किससे था दोस्तों, ये था शिक्षा से। इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, सैंडलर आयोग का गठन 1917 में किया गया था। जितने भी शिक्षा से संबंधित आयोग हैं दोस्तों, उन्हें सभी को उनके सन वाइज याद करें, विद सन याद करें। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सैंडलर आयोग, हंटर आयोग, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो ये कौन थे, BR अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू। इन दोनों ने दोस्तों जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे उन तीनों में भाग लिया था। और अगर ये पूछा जाए दोस्तों कि कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था, तो महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के द्वितीय जो सम्मेलन ये हुआ था, द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें भाग लिया था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं दोस्तों, ये कब हुआ था, ये हुआ था नवंबर 1930 में। सेकंड वाला देख लेते हैं, ये हुआ था सितंबर 1931 में। और जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये हुआ था नवंबर 1932 में। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि जितने भी ये टेबल कॉन्फ्रेंस हुए ये ईयर के लास्ट में ही हुए हैं। तो कई बार ये सीरीज वाइज लगाने को आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो वो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर ये हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर हुआ था गांधी इरविन समझौता, और फिर हुआ था ये जो ये था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और फिर हुआ था पूना समझौता, और फिर हुआ था थर्ड गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही और दूसरा सत्याग्रही कौन था। तो जो विनोबा भावे थे वो थे, कई बार पूछा जाता है कि 1940 में आया था दोस्तों, ये व्यक्तिगत सत्याग्रही चुने गए थे, महात्मा गांधी जी के द्वारा चुने गए थे, महात्मा गांधी जी के प्रस्ताव पर। तो पहले विनोबा भावे थे और दूसरे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। गांधी जी के प्रस्ताव पर 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा दिल्ली षड्यंत्र केस कब हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 23 दिसंबर 1912 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, इसे हार्डिंग बम कांड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ था दोस्तों, इसमें जो उस समय हार्डिंग थे भारत के वायसराय थे, तो इन पर बम गिराया गया था, जिससे जो उनका हाथी था उसकी मृत्यु हो गई थी। और इससे संबंधित व्यक्ति देख लेते हैं, बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, मास्टर अमीरचंद, राज बिहारी बोस, जोरावर सिंह, अमरदास। कई बार पूछा जाता है कि मास्टर अमीरचंद का संबंध किससे है। तो ये दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित थे।
और ये जो इसमें राज बिहारी बोस थे दोस्तों, इन्हें फांसी नहीं दी गई थी क्योंकि ये जापान भाग गए थे। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।